चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, एट ए पॉइंट ऑन ए हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द बेस ऑफ ए मोनूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मोनूमेंट इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 1/5। इसका टेंजेंट जो है 1/5 दे दिया। ऑन वॉकिंग 138 मीटर टूवर्ड द मोनूमेंट द सेकेंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी √193/12। अब कह रहा है द हाइट ऑफ द मोनूमेंट इज, मतलब कि मोनूमेंट का हाइट फाइंड कीजिए। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक मोनूमेंट है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मोनूमेंट है और मोनूमेंट से अगर आप हॉरिजेंटली, ठीक है, कुछ दूरी अगर चाहते हैं तो यहाँ एक कुछ दूरी जाने के बाद एक पॉइंट से, चलिए इसको हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, इस पॉइंट से मोनूमेंट का जो टॉप है, स्मारक का जो टॉप है, इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना बन रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टेंजेंट में बन रहा है। टेंजेंट कहने का मतलब tan थीटा बराबर हम बोल सकते हैं कि P/B, ये कितना बन रहा है 1/5 बन रहा है, यानी कि ये P 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो दूरी हो जाएगा ना, ये 5 हो जाएगा। सही है। अब दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि हम इस पॉइंट से मोनूमेंट की ओर अगर 138 मीटर की दूरी पे बढ़ते हैं, चलिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम 138 मीटर की दूरी तक बढ़ते हैं, ठीक है, 138 मीटर की दूरी तक बढ़ते हैं, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो सेकेंड में बन रहा है। सेकेंड मतलब सेक थीटा, यानी कि h/b में बन रहा है। वो कितना बन रहा है, √193 बाई में आप कितना लिख लोगे, 12 बन रहा है, यानी कि h कितना हो जाएगा, h ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 193 और ये b जो हो जाएगा ना, ये 12 बन रहा है। तो आपसे कह रहा है कि मोनूमेंट का हाइट फाइंड करना है, ठीक है, हाइट ऑफ मोनूमेंट h फाइंड करना है। तो अब आप एक चीज देखिए, अगर हम अब इसमें देखने के लिए मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक छोटा वाला ये ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ये ट्रायंगल। तो अगर हम टेंजेंट की बात, अगर tan थीटा की बात करें, मतलब 1/5 का बात करें, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका हाइट कितना दे दिया, 1 यूनिट दिया है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो बेस दिया है कितना यूनिट दे दिया, वो 5 यूनिट दे दिया, ठीक है। ये इमेजिनरी वैल्यू है, एक्चुअल में दूरी जो यहाँ से यहाँ तक का जो मीटर सेंटीमीटर वगैरह में लाने हैं। तो अगर हम टेंजेंट की बात करेंगे तो हाइट जो है 1 दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक का अगर बात करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस जो है 5 यूनिट में दे दिया। अब आप एक चीज देखो, अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ सेक पर सेकेंड पे आपको h का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ दे दिया। तो एक चीज आप देखिए, यहाँ अगर h का वैल्यू दे रखा है और ये b का वैल्यू दे रखा है, तो हम यहाँ से p का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, p का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो अगर हम यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, h² माइनस क्या लिख देंगे, b², तो जाकर के मेरा p परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो अब इसे आप देख लो, ये कितना है, h के जगह पे कितना दे रखा है, √193, इसका स्क्वायर कर लो और माइनस में ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो अगर ये निकालेंगे 193 को अगर रूट में है स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 193 ही होगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, मतलब अंडर रूट का 193 अगर से स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 193 निकलेगा, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ये रूट में है। अब 193 में से 144 अगर लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 रूट में रहेगा, ठीक है। तो अब इसे रूट से अगर रिलीज करेंगे तो कितना निकलेगा, 7 निकलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि p का जो यूनिट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 7 यूनिट निकल जाएगा, 7 निकलेगा। अब आप एक चीज देखो कि अगर हम इस p की बात करें छोटे वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, p का जो बड़े वाले ट्रायंगल के अगर अकॉर्डिंग हम p का यूनिट हाइट परपेंडिकुलर की बात करें तो 1 आ रहा है,
और अगर छोटे वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एच देखें, पी देखें तो 7 यूनिट हो रहा है। तो एक ही हाइट में दो अलग अलग मेजरिंग तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे ना कि ये जो 7 और एक अलग अलग यूनिट आ रहा है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, हाइट का यूनिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 के वैल्यू 1 के साथ हम 7 को मल्टीप्लाई किए तो 1 का जो अपॉन वैल्यू कितना है, बी जो 5 दे रखा है, इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे बोलेंगे रेशनली इक्वल करना। ठीक है, तो अब ये 7 हो गया, यानी 7 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो गया, 35 यूनिट यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया। अब आप एक चीज देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का हाइट हम बोले थे, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस यूनिट में बात करें तो 7 × 5 = 35 यूनिट हो गया। और ये वाले ट्रायंगल में अगर यहाँ से यहाँ तक का बेस यूनिट देखें, डिस्टेंस अगर देखें तो 12 यूनिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला तो हम निकाल सकते हैं ना, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 में अगर 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस यूनिट में हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 23 यूनिट हो जाएगा। अब चूंकि हमें निकालना क्या है, यानी कि अगर हम इस परपेंडिकुलर का बात करें तो ये परपेंडिकुलर यूनिट मेरा कितना निकल गया, एच निकल गया, हाइट। तो अब यहाँ हम क्या करना है, अब क्वेश्चन फाइंड करने के लिए दे दिया था कि हाइट निकालें। ठीक है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यूनिट में कितना दे दिया, 23 यूनिट दिया, और मीटर में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 138 मीटर दे रखा है। तो हम निकालेंगे इस तरीके से कि 23 यूनिट बराबर कितना, 138 मीटर। तो हमें निकालना है, हाइट निकालना है, हाइट का यूनिट वैल्यू कितना है, 7 है। तो हम लिख लेंगे 7 बराबर कितना, तो इसे आप काट लो, 23 × 38 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि हाइट जो आएगा आपका मोनूमेंट का वो कितना हो जाएगा, 42 मीटर हो जाएगा।